भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है, ये तो आप सभी जानते होंगे। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जो कि वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण का जन्म और मृत्यु सब कुछ एक रहस्य सा ही प्रतीत होता है। तो चलिए आज भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 12। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अंधेरी रात में जन्म लिया और इस जग का भला करने के लिए कंस जैसे राक्षस को मारने के लिए उन्होंने इस धरती पर अवतरित हुए, और दोस्तों कृष्ण को ब्रिज में छोड़कर आए वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली हुई यशोदा पुत्री का नाम क्या आपको पता है? तो दोस्तों उसका नाम एकानंसा था, जो आज विद्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। फैक्ट नंबर 11। भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी को फिर से बसाया था और फिर उसे द्वारका नाम दिया गया, किंतु श्री कृष्ण वहाँ पर अधिक समय के लिए नहीं रहे और उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 6 महीने ही द्वारिका में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इसके साथ में ही यदुवंशियों का भी नाश हो गया था, यानी यदुवंशी भी विलुप्त हो चुके थे। फैक्ट नंबर 10। आपको बता दें कि श्री कृष्ण की 16,000 नहीं बल्कि केवल 8 पत्नियां थी। ये 16,000 वो कन्या थी जिसे एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को असुर से मुक्त करवाया और समाज द्वारा ना स्वीकार किए जाने पर श्री कृष्ण ने इन सभी 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया, लेकिन राधा और ललिता उनकी प्रेमिकाएं थी, जिन्हें गोपिया या फिर सखिया भी कहा जाता है। इन सखियों से ही श्री कृष्ण को खास प्यार था। फैक्ट नंबर 9। श्री कृष्ण लगभग 64 कलाओं में निपुण थे। वो बांसुरी बजाने और नृत्य से लेकर उनमें काफी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र भी थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने बनाया था, जो उन्होंने माता पार्वती को दिया। माता पार्वती जी ने यह चक्र विष्णु भगवान तक पहुंचा, फिर परशुराम को मिला और परशुराम ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दे दिया था, जो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहा। फैक्ट नंबर 8। श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण गांधारी जी का श्राप था, क्योंकि गांधारी को ऐसा लगता था कि महाभारत में हुए विनाश और 100 पुत्र के मौत का कारण श्री कृष्ण हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने यह श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध को जीतने में कामयाब रहे थे। महाभारत में कौरवों के हारने का कारण श्री कृष्ण ही थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, किंतु आपको एक ऐसा खतरनाक युद्ध जो आपने उस चीज की कभी कल्पना भी नहीं की होगी, श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक युद्ध अर्जुन से हुआ था। इतिहास में इसका विवरण भी मिलता है। फैक्ट नंबर 6। मृत्यु के समय श्री कृष्ण के चेहरा एकदम युवा की तरह था। ना तो उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां पड़ी थी और ना ही उनका कोई भी एक भी बाल सफेद नहीं था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी, जो कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। फैक्ट नंबर 5। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं मिला, लेकिन इसका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित अभी लोगों के द्वारा मिल रहा है। फैक्ट नंबर 4। भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान कोमल थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारी पट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। फैक्ट नंबर 3। भारतीय परंपरा और जन श्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कलारी पैट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रक्षक के सिर को हथेली के प्रहार से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने काट दिया था। फैक्ट नंबर 2। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक बेहद रहस्यमय कहानी बहुत काफी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का दिल एक पिंड के रूप में रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल लोगों के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का दिल
जलता ही रहा। ईश्वर के आदेश अनुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रभावित कर दिया और उस पिंड रूपी दिल ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रधुम्न जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे को यह लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। फैक्ट नंबर 1, जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे थे। मैं ये आपको वो कहानी बता रहा हूँ जब श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर अपने निज निवास में जा चुके थे। तो बात यह है कि जब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह एक हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण के तलवे दिखाई दिए। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए ये सोचा कि ये कोई हिरण है। वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप तो हुआ, वह क्षमा याचना करने लगा। लेकिन तब श्री कृष्ण ने बहेलिया से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिया के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बता दे कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि अब यह नगरी जलमग्न होने वाली है और मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ की ओर चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी कमेंट बॉक्स में राधे राधे टाइप कर देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।